फार ये जो भी बेनिफिट्स आपको देने होंगे मुझे, वीज़ा, एमिरेट्स ID, इंश्योरेंस, सो ऑन, आई विल प्रोवाइड, राइट। उसकी बाद मान लो अब 2-3 महीने के बाद आपको कोई 6,000 प्रोवाइड कर रहा है, देन विल यू स्विच योर जॉब अगेन? सो अब इंग्लिश अच्छा है, आई नो, बट अब हिंदी में ये चीज़ें बताओ, तो ऐसे एक एडमिन का काम। वैसे आप सबको पता है मैं तो कोई मैनेजर नहीं हूँ, एक ड्राइवर हूँ। और देखिए मैं जैसा बंदा जिसने इतना पढ़ा लिखा भी ना किया हो और वो एक ऐसा ड्राइवर जॉब करके वो ये सारा चीज़ कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो, है ना? आप मान लो कोई झगड़ा होता है शायद मेरे साथ या फिर अपना स्टाफ के साथ, तो आप कैसा उसको हैंडल करोगे? क्या क्या रिस्पॉन्सिबल आपको पता है? और हाँ पहले ये बताइए कि आपको एडमिन के बारे में क्या क्या। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, चशीदिले, सलाम वालेकुम। आप सबका स्वागत करते हैं जेएस प्रोमो चैनल की एक और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो में। इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, कितना मेहनत करना होगा, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। तो जब आपका कभी इंटरव्यू फिक्स्ड हो जाता है, मान लो सपोज कोई HR मैनेजर आपसे रूबरू करके ना आपका इंटरव्यू लेना चाहता है, तो आप अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए। चलिए ये भी आज मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल आई मीन डेमो करके दिखाता है। ये डेमो नहीं है बल्कि मैं जा रहा हूँ किसी का इंटरव्यू लेने के लिए, तो उनसे भी मिलाता हूँ आपको। और वैसे आज किस पोस्ट का इंटरव्यू ले रहा है बोलने से, वो एडमिन का है, ठीक है, ऑफिस एडमिन का है, तो उनका इंटरव्यू लेते हैं, वो भी मैं आपको डेमो दिखाऊंगा। तो गाइस जहाँ मैं इंटरव्यू लेता हूँ मैं वहाँ आ गया हूँ और मैंने उनको बुलाया था 10 बजे, लेकिन अभी 10 बज के कितना हो गया, 10:30 हो गया। खैर मैं ये इसलिए दिखा रहा है आपको ताकि मैं एक चीज़ और आपको ऐड करके बता सकूँ। देखो दुबई में सिर्फ नहीं, दुनिया में कहीं भी जाओ जॉब मिलना मुश्किल है। ऑब्वियसली आपको होम कंट्री में भी मुश्किल है, चाहे इंडिया हो नेपाल हो। जब आप चाहे वो फिज़िकली इंटरव्यू दे के घूमो या फिर आप चाहे फिर ऑनलाइन के ज़रिए से, कभी आपको कोई HR मैनेजर या कंपनी ओनर इंटरव्यू फिक्स करता है, तो आप कोशिश करें, यदि वो 10 बजे बुलाता है तो आप कोशिश करें कि एटलीस्ट हो सके तो 8 बजे 9 बजे एडवांस घर से निकलें। वो इसलिए क्योंकि आप इंटरव्यू जो जहाँ पर इंटरव्यू होता है वहाँ 5-10 मिनट या एटलीस्ट 30 मिनट आगे पहुँचता है, तो आप खुद को प्रिपेयर कर सकते हो, आराम से सोच सकते हो, है ना। मान लो HR या जो भी मैनेजर ये सवाल करेगा तो मैं इस तरह से आंसर करूँगा, या फिर खुद को अपना इंट्रो एक प्रिपेयर कर सकते हो। यदि आप ऑलरेडी लेट होगा तो आप क्या इंटरव्यू में सॉरी सर आई एम लेट ऐसे बोलोगे? नहीं ना, उसकी जगह आप एकदम मुस्कुराएंगे, हाय सर गुड मॉर्निंग। ऐसे इस तरह से बात करने से वो कहता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, वो होता है। हालांकि मैं अभी जो कैंडिडेट आ रहा है उसका कोई दोष नहीं दूंगा, क्योंकि फ़िलहाल मैं हूँ दुबई मॉल का एक अलग पार्ट जिसका नाम है सुक अल बार, और मैंने उनको दुबई मॉल में आई मीन बताया था कल कैसे जगह में, तो शायद लोकेशन ढूंढने में तकलीफ हो रहा है। खैर आने देते हैं, उसके बाद उनसे भी आपको मिलाऊंगा, ठीक है। आई एम मेकिंग वीडियो, इज इट ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए तो हम आपको मिलाते हैं मैडम से, और मैडम का इंटरव्यू, वैसे अभी इंटरव्यू देने आया तो ऑब्वियसली इंटरव्यू देगा मैडम अपना, और हम कोशिश करेंगे कि हर जो इंटरव्यू है आई मीन हिंदी में बोलेंगे, ना कि इंग्लिश में, ठीक है, ताकि आपको भी समझ में आए। जैसे कि लास्ट में मैंने एक डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया है कि जॉब मिलने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, देन जॉब मिल जाता है तो उसके बाद इंटरव्यू फेस करने के लिए क्या क्या करना होता है। हर एक जो आपका क्या कहते हैं मैनेजर बोलो HR बोलो, वो अलग अलग तरीके से इंटरव्यू लेगा, राइट, एज पर देयर रिक्वायरमेंट, जो भी उनका कंपनी का रिक्वायरमेंट होता है। तो जो हमारे अभी कंपनी का रिक्वायरमेंट, उस हिसाब से मैं इंग्लिश में नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे प्रीफर है हिंदी, राइट, क्योंकि हमारा जो क्या कहते हैं कस्टमर बोलो, क्लाइंट बोलो, जो टारगेट है वो ऑब्वियसली इंडियन वाला होने वाला है डेफिनेटली। सो बेटर इंडियन, नेपाल, पाकिस्तान तो हिंदी समझते ही, राइट, एंड आई प्रेफर गो विथ हर इन हिंदी, ताकि आपको भी अच्छी क्लियर समझ आए। सो आप बताइए अपना बारे में, वैसे तो हम दोनों इसमें आ रहा है। देखिए खास करके इंटरव्यू इंग्लिश में लेकर, राइट, मैं आपको इधर बैठ जाएगा ताकि थोड़ा अच्छी आता, लेकिन इंग्लिश में लेना नहीं चाहूँगा। ऑब्वियसली आप यहाँ दुबई में लाइक 25 साल से है, राइट, मैंने आपका रिज्यूमे देखा है, तो आपका नाम हो गया, आप यहाँ कितना काम किया तो मुझे पता है, राइट। तो बस कुछ भी अभी मैं फादर जो पूछूँगा वो आप इंग्लिश के बजाय हिंदी में बोलिए, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए आप दुबई में आया क्यों? नहीं आप हिंदी में बोल सकते हैं, इंग्लिश आई नो यू आर इंग्लिश बेटर आई नो, बट मेरा व्यूवर्स को मैं चाहता हूँ कि जो इंटरव्यू लोगों को क्या लगता है, इंडिया नेपाल से जो लोग आते हैं यार विदेश में जाके हमें जॉब करने के लिए इंटरव्यू सिर्फ इंग्लिश में फेस करना पड़ेगा, ये ऐसा वो नहीं है, क्या मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी, राइट, क्योंकि जो पढ़ा लिखा अच्छा खासा है वो तो इंग्लिश जानते हैं, उनको ये वीडियो दिखाना ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो लोग मान लो हेल्पर में मान लो कि हमें उसके बाद सेल्स में मान लो, है ना, इसमें काम करने लोग इंग्लिश नहीं जानता। जैसे मैं पहली बार यहाँ आया था दुबई में, आई थिंक 4 साल हुआ मुझे आया, उस वक्त मुझे इंग्लिश नहीं आता था,
और मुझे भी लगता था कि मुझे काम नहीं मिलेगा, क्लीनर वगैरह का लगा नहीं मिलेगा, पर मुझे मिला सेल्स में। और मैंने जब इंटरव्यू दिया था मैंने सही बात उसको ये बताया, मुझे इंग्लिश नहीं आता मगर हाँ मैं समझ लेता हूँ, मैं सीख सकता हूँ। लेकिन जो अभी मैं वो इंटरव्यू दिया था आपका सेल्स का गारमेंट में, तो मैंने ये बताया कि मैंने गारमेंट का काम किया हुआ, हिंदी में इंटरव्यू दिया था। तो मैं यही इनको बताना चाहता हूँ जो अपने व्यूवर्स को, ताकि वो लोग भी थोड़ा कंफर्टेबल हो सके और मोटिवेट हो सके, हाँ मैं भी वहाँ जाके कर सकते हैं, राइट। सो आपको ओबियसली जो कोर्स होने वाला है वो एडमिन का है, राइट। तो एडमिन के रिलेटेड आपको क्या नॉलेज है, आप शेयर कीजिएगा। एडमिन का पहले सबसे ज़्यादा मेन चीज़ तो जिधर मैं काम करती थी उधर मेन कंसर्न तो MS Excel का सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट हमको मालूम होना चाहिए, MS Excel MS Word, क्योंकि उसमें एक डिफरेंट लाइक सेक्शन होता है, मतलब वही ऑफिस में डिफरेंट वर्क होता है। जिधर मैं काम करते थे उधर हमको लाइक स्टाफ का अटेंडेंस शीट हमको बनाना पड़ता था, लाइक मोस्टली लाइक 200 to 300 स्टाफ होता है, उन लोग का अटेंडेंस मंथली रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। ओके। वो लोग मंथली वो लोग का सैलरी कितना होता है, मंथली वाला ट्रांजेक्शन वाला सैलरी का रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। फिर सेल्स फोर्स का मतलब होता है जो लाइक टेनेंट का होता है ना, जो रेसिडेंट्स का, उसका डॉक्यूमेंट कलेक्शन करके इजारी टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट वो सेल्स फोर्स में डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है। वो पे देन कैफेम का होता है जो एक सुपरवाइजर है, ओके, वो सेम एज इशू। उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, उसमें हमको एक PPM छोटा सा एक बात, आपने ये 5 साल के दौरान कितना, 5 से 6 साल कितना आपको यहाँ आया हुआ, लाइक इट्स ऑलमोस्ट 6 years। 6 ईयर्स इन UAE। हाँ जी। आपने कितना कंपनी चेंजेस किया? नहीं, कंपनी तो मैंने सिर्फ 2 कंपनी चेंज किया। 2 कंपनी में 6 साल बिता लिया। Wow, 2 कंपनी that's मैंने good. चेंज किया, और इसमें इधर मैंने एक बिजनेस भी किया कर रहा हूँ। वाह कूल। और उसमें बिजनेस है रूम का बिजनेस, पार्टीशन वगैरह लाइक वो क्या कहते पार्टीशन हैं? जो होता है ना, हाँ, वो मैं that's बिजनेस good. कर रहा हूँ। क्योंकि इसमें आपको क्या है, आप ये कभी भी ये नहीं करने का कि आप सिर्फ सैलरी में डिपेंड करने का, आपका एक्स्ट्रा इनकम भी आपको देखना चाहिए। फॉर एग्जांपल लाइक मैं डीलिंग जो सेल्स लाइन होता है ना, वो लोग के साथ मैं डीलिंग करते हो, जो एजेंट लोग का होता है वो लोग के साथ मैं डीलिंग करते हो। अभी ये बैंकिंग सेक्शन है, अभी मैं फिलहाल में जो काम कर रहा हूँ बैंकिंग सेक्शन है, जो क्रेडिट फाइनेंशियल, जो क्रेडिट कार्ड के लिए, जो लोन के लिए, ये सब एक्स्ट्रा। क्योंकि कभी भी हम ऐसा नहीं है कि हम कभी भी सैलरी में डिपेंड नहीं होना चाहिए, जो हम एक्स्ट्रा जो काम मिलता है वो भी हमको करना चाहिए। एग्जैक्टली। अगर आपको फ्यूचर में गोना, कभी लोगों को क्या होता है सिर्फ 2-3 हज़ार सैलरी में बैठता है, वो लोग सोचते वो हैं कंफर्ट जोन में चला जाता है, मतलब वो नहीं होना, कंफर्ट जोन में नहीं, नहीं। हम लोग को एक सैलरी होना चाहिए, ओके। मेन कंसर्न हम लोग का सैलरी होना चाहिए, सेफ हैंड है, वो तो रेगुलर मंथली होता है। और एक्स्ट्रा इनकम भी हमको देखना चाहिए, हमको ये नहीं कि एक ही जगह में हम बैठे रहेंगे। आई नो दैट लाइक हमको कोई भी कंपनी में क्या होता है, सिर्फ वीकली वन में लाइक वीकली सिर्फ एक दिन वो छुट्टी होता है वो लोग का। तो हम छुट्टी के टाइम में ये नहीं कि सिर्फ रूम में नहीं बैठने का, हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देख सकते हो, ओके। ऑनलाइन एवरीथिंग लाइक बिटकॉइन के बारे में ऑनलाइन क्या क्या ये सब शो कर भी सकते हो। फिर हम बाहर भी घूम के दोस्त लोग के साथ गैदरिंग करके होता है ना, वो बिजनेस के बारे में हम थिंक कर सकते हो। तो मैं लोगों में क्या कंसर्न देना चाहती हूँ कि प्लीज़ सिर्फ आप सैलरी में मत डिपेंड होते, एक्स्ट्रा इनकम के लिए हमेशा आप सोचिए। एग्जैक्टली। कल को आपको जॉब जाता है तो आपको टेंशन भी नहीं आएगा, आप वो प्रेशर भी नहीं आएगा। एग्जैक्टली, ये बहुत अच्छा बात, थैंक यू सो मच। एक और बात मैं पूछना चाहूँगा आपको, हालांकि अभी ये इतना खास नहीं, आपको वो क्या प्रोफेशन से रिलेट नहीं है, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट अहम सवाल है। मान लो सपोज कल को मैं आपको हायर कर लेता हूँ और आपका कन्फ्लिक्ट होता है, झगड़ा होता है, चाहे मेरे साथ हो या आपके कलीग्स के साथ हो, है ना, अपने स्टाफ के साथ, जो दोस्तों के साथ, देन आप कैसे उसको हैंडल करोगे? मान लो आपका झगड़ा होता है शायद मेरे साथ या फिर अपना स्टाफ के साथ, तो आप कैसा उसको हैंडल करोगे? जब हम किसी के स्टाफ लोग के साथ कोई मैनेजर से झगड़ा होता है, हमको सबसे तो मेन कंसर्न कि किस सब्जेक्ट में हमको झगड़ा हुआ, ओके। पहले से हमको वो ढूंढना है किस वजह से हम लोग का झगड़ा हुआ। हम ये नहीं कि हम फॉर एग्जांपल इसमें जिधर हम काम करते हैं ना, लोगों पीछे लाइक तो कूल डाउन करने के लिए बहुत इंसान लोग मिलता है। आप जितना भी अच्छा काम करो, लोगों पीछे रहो, आपको मतलब दे विल जस्ट लाइक गिव यू लाइक अ बैड कमेंट एवरीथिंग। उसमें हमको क्या करना चाहिए कि हम गुस्सा, अगर हम गुस्सा भी हम एपोलाइज करना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल आपको खुद का भी गलती हो ना, तो हमको कभी कभी ऐसी सिचुएशन होता है हमको खुद को झूठना चाहिए, क्योंकि एज पर द सिचुएशन हमको ये नहीं कि हाँ मुझे मैनेजर मुझे गाली दिया, मेरा ये स्टाफ गाली दिया, मैं छोड़ के चल दिया, ये नहीं करना चाहिए कि रिजनेशन ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले हमको मेन कंसर्न क्या है क्या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सुपरवाइजर के साथ आप झगड़ा होता है तो आप मैनेजर के साथ जाके मीटिंग करें, हम दोनों का झगड़ा हुआ सर जी, ऐसे ऐसा कंसर्न करें, कंसर्न करने, डायरेक्ट एक्शन में ना आए, प्रेशर में ना आए, प्रेशर नहीं आए। तो हमको क्या करें, हम दोनों पे, क्योंकि हम लोग टीम काम करना चाहते हैं, और ये इंसान मुझे ऐसा कर रहा है, मुझे ये वाला स्टाफ ऐसा कर रहा है, प्लीज़
सो एज़ पर सो हम लोग का कोई सजेशन दे दो तो हमको फ्रेंडली इन्वायरमेंट वो बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि हम झगड़ा करेगा तो हम छोड़ के चले जाएगा, वो जाएगा फिर पीठ पीछे हम बोलेगा ये ऐसा था, ये ऐसा था, फिर ये कंपनी ऐसा था। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको मेन कंसर्न क्या है, हम लोग का कोई भी जगह में हम झगड़ा होता है, चाहे मैनेजर के साथ हो चाहे जिसके साथ भी हो, जब हमको ये है कि हमको कभी खुद का लाइक एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लाइक मेरा जैसे कोई भी नहीं है, आई एम द बॉस, तो हमको अगर हम सीनियर है तो हम सीनियर के साथ वही लेवल में चलना चाहिए। अगर हम जूनियर हो तो जूनियर के हिसाब से चलना चाहिए। कभी कभी हो जाते हैं सीनियर से भी मिस्टेक, कभी कभी जूनियर से भी होता है, पर हमको अप्रोच करना सीखना पड़ता है। परफेक्ट, वंडरफुल। आपका सारा आंसर मेरा दिल को भा गया ऐसे तब। खैर लास्ट एंड फाइनल आपको एक क्वेश्चन करेगा, उससे ज़्यादा क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है और आपने बहुत अच्छा काम किया है। आप जो भी बोल रहा है अच्छा बोला, अच्छा लगा। लास्ट क्वेश्चन ये हम करना चाहेंगे, आपका सैलरी क्या एक्सपेक्टेशन है, बताइए। सैलरी एक्सपेक्टेशन ना आप एक्सपेक्ट करते हो? जिधर हम मेरी कंपनी में काम करता था मेरा 3500 था जिधर मेरी कंपनी। मैं चाहती हूँ इससे भी ज़्यादा मेरा हो, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि मेरे पास एक्स्ट्रा इनकम भी है, मैं वो भी करता हूँ, नो प्रॉब्लम। पर जो हम जितना साल्स का मेरा एक्सपीरियंस है ना, वो हिसाब से मैं चाहती हूँ कि लाइक 4000 का ऊपर हो जाए, लाइक 4500 समथिंग, लाइक 5000 लाइक दैट। ओके, क्योंकि एटलीस्ट लाइक वी आर लाइक ऑलरेडी 7 years हो गया, लाइक 6 to 7 years हो गए ऑलरेडी, सो एटलीस्ट इतना डिजर्व करते हैं मतलब। चलो मार्केट के हिसाब से ओके ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन पूछेगा, आपने 2 कंपनी जो स्विच किया है उसका वजह क्या था? मतलब 2 कंपनी, पहले कंपनी छोड़ के दूसरा कंपनी ने किया, राइट? दूसरे कंपनी को छोड़ के अभी आप मान लो सपोज मैं हायर करता है आपको, तो हमारे साथ आने वाले हैं, तो इसका रीज़न क्या है? नहीं, मेन कंसर्न क्या है कि हमको जिधर भी हम कम करते हैं तो हमको सबसे ज़्यादा मेन कंसर्न हमको सैलरी में भी फोकस करना है। जिधर हम कम करते हैं हमको लिटिल बिट ग्रोन अप भी होना चाहिए। एक फॉर एग्जांपल जब मैं आया था उधर रिसेप्शनिस्ट में था, तो ओके तो फर्स्ट टाइम में, तो फिर हमको अगर लिटिल बिट आपको नॉलेजेबल हो गया ना, उसमें सैलरी लाइक कमती लाइक 2500 समथिंग लाइक दैट, तो उसके लिए हमको ग्रोन अप होना पड़ेगा ना। तो अगर आप हायर पोजीशन में ऐसे नहीं जा सकते जब तक आप खुद का हिसाब से आप आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। उधर मैंने 2-3 उधर काम किया, 2500 था, फिर मैं दूसरा कंपनी में गया, वो लोग ने मुझे 3500 का ऑफर किया, अच्छा बोला, अच्छा पोजीशन है, फिर मैं उधर जाऊँगी। ओके, सो फॉर इट वाज द प्रॉब्लम ऑफ द सैलरी, राइट? ओके, मैं एक सीनियर क्रिएट करके आपके लिए, ठीक है? मान लो सपोज जस्ट मान लो सपोज आपको मैं हायर करता है, अब 4000 बोला या मैं 4500 या 5000 भी देता है सैलरी, ठीक है? आपने मेरे को ज्वाइन कर देता है, तो आप ऑब्वियसली एज पर यूई लो, राइट? एज पर यूई लो जो भी बेनिफिट्स आपको देने होंगे मुझे, वीज़ा, इमरेट्स ID, इंश्योरेंस, सो ऑन, आई विल प्रोवाइड, राइट? उसकी बाद मान लो आप 2-3 महीने के बाद आपको कोई 6000 प्रोवाइड कर रहा है, विल यू स्विच योर जॉब अगेन? ऐसा नहीं होता, जो हिसाब से मैंने कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ ना, मैं वही रूल के हिसाब से मैं फॉलो करता हूँ। नहीं, रूल के हिसाब से तो एज पर यूई लो, यदि आप चाहें तो वो कंपनी भी स्विच कर सकते हैं, बट यू हैव टू सबमिट अराउंड 45 days, राइट? द नोटिस पीरियड, वो सबमिट करके आप स्विच कर सकते हैं। सो व्हाट आपका क्या इसमें राय, आई मीन आप क्या चाहते हो? जैसे कि अभी आपने जो बताया 2 कंपनी जो आपने स्विच किया अभी तक, उसका रीज़न सैलरी था ऑब्वियसली। जैसे आप एक्सपीरियंस थे और एक कैशियर में काम किया, उसके बाद 2500 जो भी सैलरी थे वो इनाफ नहीं था एज पर योर एक्सपीरियंस एंड योर नॉलेज, राइट? मेरा तो थोड़ा सा लाइक मुझे खुद का पोजीशन भी ग्रोन अप भी करना है फ्यूचर में जाके, क्योंकि आई हैव टू ग्रोन अप आल्सो माय लाइफ कैरियर एवरीथिंग। आप ग्रोन अप की बात करते हो तो क्या चीज़ को देखा जाए, क्या चीज़ को देखूँ मैं? मेन कंसर्न तो क्या है कि मुझे जो है ना, जब हम इधर आ रहे हैं तो हम फैमिली का सपोर्ट के लिए आए हैं, ओके? फैमिली सपोर्ट एवरीथिंग, क्योंकि फाइनेंशियल के लिए आप बोल सकते हैं, फाइनेंशियल एवरीथिंग फैमिली सपोर्ट के लिए आए हैं। तो हमको सबसे ज़्यादा मेन कंसर्न क्या है कि ये नहीं बोलते कि मैं सैलरी के वजह कमती हो गए, मैं जंप किया, वो नहीं, क्योंकि हमको फ्यूचर में जाके भी लाइक बड़ा लाइक बिग पोजीशन में हमको जाना है। अभी मैंने रिसेशन में किया, उसके बाद फिर मैंने कोऑर्डिनेटर में काम किया, फिर उसके बाद अभी मैंने फाइनेंस में काम कर रही हूँ, ओके? यू मीन कैरियर होना है, फ्यूचर होना है आपको उस कंपनी में? हाँ, क्योंकि मुझे क्या करना है कि ये नहीं कि सैलरी का मायने नहीं, क्योंकि मुझे इतना मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लेना है। उसके बाद मुझे लाइक इन फ्यूचर सो आई कैन ओपन माई ओन कंपनी एवरीथिंग, एटलीस्ट आई कैन हायर द ऑल्सो द पीपल्स लाइक दैट। यू कैन लुक फॉर योर फ्यूचर इन दैट कंपनी, राइट? सो गाइस, आपसे ये आज इंटरव्यू इसलिए मैंने हिंदी में लिया ताकि आपको भी समझ सके कि जो इंटरव्यू लेने वाला होता है, चाहे वो HR हो, मैनेजर, वो क्या सवाल करता है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने सवाल आज किया वही करें, है कि नहीं?
शुरुआत तो लोग आपका नाम बताओ या व्हाट जो भी ब्रीफिंग करो बोल के बोल सकते हैं। वो डिपेंड्स करता है कौन सी कंपनी है, क्या कंपनी का रिक्वायरमेंट। मेरा कंपनी है जो हम जिस कंपनी के लिए इंटरव्यू ले रहा है उसका रिक्वायरमेंट ज़्यादा हिंदी लैंग्वेज में था। तो अभी जो कैंडिडेट है, हालांकि मैडम हमारे व्यूवर्स जो इंडिया से मैक्सिमम है, तो उनको सजेशन भी दो कि यहाँ आके जॉब करना है तो आपको क्या करना होगा। देखो हर लोग बोलते हैं कि आ जाओ दुबई में जॉब करो, लेकिन ये नहीं बताते कि डिफ़िकल्टीज क्या फेस होता है, जॉब मिलने के लिए क्या डिफ़िकल्टीज फेस होता है। तो आपको क्या प्रिवेंशन करना चाहिए और क्या चीज़ें करके चलना चाहिए ताकि जॉब मिल सके, है ना। पहले आप अपना इंट्रो दे दो, फिर वो 2 सजेशन दे दो प्लीज़। नहीं, मैं सब लोग को मैं बोलना चाहती हूँ कि रिगार्डिंग स्पेशली फॉर द जॉब, वो लोग को पहले ये देखना है कि पहले कौन सा सेक्शन में वो लोग को अप्लाई करना है। कभी कभी क्या होता है, वो लोग का CV में मेंशन होते हैं डिफरेंट और वो लोग अप्लाई करते हैं डिफरेंट, वो हिसाब से वो लोग का सिलेक्शन नहीं होता है। अगर सबसे ज़्यादा मेन कंसर्न एक टारगेट बनाना चाहिए कि मुझे ये जगह में काम करना है। फॉर एग्जांपल लोगों क्या करते हैं, उसका ऑफिस में काम करना है तो फिर वो लोग क्या करते हैं, सेल्स का डाल देते हैं। तो जो हिसाब से आपको इंटरव्यू करना है वही हिसाब से आपको CV प्रिपेयर करना चाहिए, पर उसका भी थोड़ा सा नॉलेज हो। मैं बोलता हूँ कि आपको एटलीस्ट बेसिक कंप्यूटर नॉलेजेबल हो। अगर आपको एटलीस्ट आपको अच्छा सैलरी चाहिए, अगर आपको फ्यूचर में थोड़ा सा ग्रोन अप होना है तो एटलीस्ट बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए अबाउट कंप्यूटर, एटलीस्ट तो बेसिक होना। तो बेसिक तो सबका मालूम है किस चीज़ का है, उसका नॉलेजेबल एनी हाउ होना चाहिए। तो क्योंकि कभी कभी क्या होता है, लोग उधर से आते हैं, इधर कोई बोलता है हाँ जॉब मिलेगा तो इधर आओ तो सब कुछ मिलेगा। क्या होता है फिर जब इंटरव्यू में जाते हैं ना, वो लोग नर्वसनेस होता है। फिर उधर अगर कोई कंप्यूटर के बारे में पूछते तो वो लोग बोलते हैं हमको नहीं मालूम, ये नहीं मालूम। फिर वो लोग क्या करते हैं, फिर ऐसे में फंस जाते हैं। थैंक यू सो मच आपके सजेशन के लिए। थोड़ा सा इंट्रो, आपका नाम, आप कहाँ से हो? मेरा नाम डीमा है। यहाँ देखिए बोलिए, मेरे व्यूअर्स का वो सब आपको देख रहा है। हाँ, मेरा नाम डीमा है और मैं नेपाल से हूँ। गाइस इंटरव्यू हुआ समाप्त, खत्म। तो बताइए कैसा था ये डेमोस्ट्रेशन वाला। आपको एक वीडियो ऑलरेडी दिया, आपको ने प्यार दिया, उसको अच्छा लगा, थैंक यू, आपको ने पसंद किया। तो ये भी इसलिए मैं बना रहा हूँ कि देखो जब स्ट्रगल करते हैं जॉब पाने के लिए, या तो आप जा सकते हो, जैसे आगे मैंने बताया आपको, डोर टू डोर जा सकते हैं यदि आप सेल्समैन हैं। यदि आप मान लो कोई हेल्पर में जाना चाहते हैं, जैसे किचन हेल्पर हो गया, तो वो रेस्टोरेंट किचन में जाएगा या रेस्टोरेंट या होटल में जाएगा। फिर आप ऑफिस में जाना चाहते हो, यदि ऑफिस का कोई एडमिन हो गया या फिर आपका अकाउंटेंट वगैरह हो गया या डाटा एंट्री हो गया, तो आपको ऑफिस में विजिट करना है। या फिर दूसरा है आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मानो यदि आप यहाँ दुबई में आ नहीं सकते हो फिजिकली, आप चाहते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई करें, तो ऐसा कई सारा एप्लीकेशन है जो आपको मैं आगे ऑलरेडी बताया। या तो आप चाहे गूगल में जाकर टाइप कर सकते हैं या फिर आप फेसबुक में भी ढूंढ सकते हैं। फेसबुक में भी बहुत सारा जो वैकेंसी है आपको वहाँ पे लोग देना पसंद करते हैं। अब आपका इंडीड बोल के है, लेकिन उनमें से सबसे अच्छा क्या है बताएं आपको, लिंक्डइन इज़ द बेस्ट। आप वहाँ प्रोफाइल बनाइए, अच्छा सा रिज्यूमे बनाइए, ठीक है, यदि आप ऑनलाइन चाहते हो तो। और दूसरी बात बताइए ये इंटरव्यू कैसा था, ये भी आपको बस एक डेमोस्ट्रेशन करने के लिए, यानी आपको बस थोड़ा बहुत पता चले कि क्या सवाल करते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हर एम्प्लॉयर या हर मैनेजर यही सवाल करें। वैसे आप सबको पता है मैं तो कोई मैनेजर नहीं हूँ, एक ड्राइवर हूँ। और देखिए मैं जैसा बंदा जिसने इतना पढ़ा लिखा भी ना किया हो और वो ऐसा क्या कहते हैं ड्राइवर जॉब करके वो ये सारा चीज़ कर सकते हैं, जो अपने अपना से जो कहीं गुना अच्छा पोजीशन, जैसे एडमिन हो गया, मैनेजर हो गया, मार्केटिंग का हो गया, सेल्स का हो गया, इन सारा का मैं इंटरव्यू ले सकता हूँ। बिकॉज मेरे पास है इतना तजुर्बा जो मैंने 4 साल में सीखा है। ये जो चीज़ें हैं ना वो पढ़ाई से नहीं आता, वो आप पे निर्भर करता है कि आप इस चीज़ को सीखने चाहते हैं या नहीं। मैं जब दुबई में आया तो मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि मुझे कुछ सीखना है, आगे बढ़ना है। आप सबको शायद पता नहीं होगा कि मैं छोटा में मंड में पढ़ा हूँ, मंग में था, तो इसी वजह से मैंने ज़्यादा ये क्या कहते हैं आपका मॉडर्न एजुकेशन नहीं पढ़ा किया। जैसे हो गया आपका इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी वगैरह मैंने ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं किया है। जो भी मैं आज इंग्लिश बोलता हूँ, हिंदी बोलता हूँ, ये मैंने यूट्यूब से बोलो या फिर ऐसे कुछ मूवी से बोला, इन सब से सीखा वाला चीज़ें हैं। और जहाँ तक अभी सवाल जब मैं इंटरव्यू वगैरह ले लेते हैं या कुछ काम करता हूँ, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ या वीडियो बनाता हूँ, ये चीज़ें मैंने किसी से सीखा बोले से बस प्रैक्टिस करते गया, कभी हार नहीं माना, बहुत बार गिरा फिर भी उठने का दम रखा, हिम्मत रखा। तो यही चीज़ें होती हैं। आखिर मैं जैसा बंदा कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हो, है ना। ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता कि हर लोग, मतलब आप लोग सब हमारे तरह, मतलब मेरे तरह इतना क्या कहता है बैकवर्ड फैमिली से बिलोंग नहीं करता होगा, इतना पोअर फैमिली से बिलोंग नहीं करता होगा, राइट। मैंने तो एजुकेशन की जगह में मेंबर्ट में पढ़ के आया हूँ, राइट। आप लोग तो एटलीस्ट यूनिवर्सिटी क्लास 10, 12 तो पास किया होगा, तो डेफिनेटली बेसिक आपका एजुकेशन मेरे से अच्छा होगा। मैंने कभी 10, 12 ये पढ़ाई नहीं किया, मैंने 10वीं तक ही पढ़ाई किया हुआ। तो बस ये था। और दूसरी बात ये इसलिए बता रहा हूँ, कोई सिंपैथी गेन करने के लिए नहीं, बोल कि आप भी कर सकते हो ये चीज़ें।
एक जॉब में आके मत रहे, जैसा आगे वो कैंडिडेट बताया था ना कि सिर्फ आप जॉब में स्टिक मत हो, आप वो भी करो, साइड में कोई बिजनेस हो गया, साइड में कुछ ना कुछ करते रहो, ताकि आपका भी जॉब चला जाए तो आप उस ना आए क्या प्रेशर में ना आ जाए, क्योंकि आपका एक्सपेंसेस रुकने वाला नहीं है, राइट। वो घर के लिए हो या खुद का, जब दुबई में आते हो खाना पीना से लेकर हर चीज़ एक्सपेंसेस होता है, वो तो नहीं रुकेगा। जॉब जा सकते हैं लेकिन एक्सपेंसेस नहीं रुक सकते, राइट। और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, जब आप जॉब के लिए जाते हो, चाहे वर्किंग इंटरव्यू हो चाहे कुछ भी हो, इंटरव्यू में जब जाते हो तो वेल ड्रेस कीजिएगा, चाहे वो आप क्लीनर काम के लिए इंटरव्यू देना चाह रहे हो, चाहे हेल्पर काम के लिए हो, चाहे वो सेल्स के लिए हो, चाहे किसी चीज़ के लिए भी हो। हाँ, कोट शूट पूरा पैंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, आखिर इतना नहीं कर सकता तो मुश्किल नहीं, लेकिन एटलीस्ट शर्ट पैंट होना ज़रूरी है। हाँ, ये होने से क्या होता है, जैसे आपको मैंने बताया, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, वो हमेशा रहता है, राइट। उस दिन जब मैं जॉब के लिए गया था, मैं कोट लगाया, शर्ट लगाया, एकदम टाई लगाया, लेकिन आज एक फॉर्मल शर्ट एक लगाया, क्योंकि आज मुझे किसी को इम्प्रेस नहीं करना है ना, किसी पे इम्प्रेशन नहीं जमाना है, राइट। बस यही एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन वीडियो आज आपको बनानी थी। और दूसरी बात, शायद आप में से लग रहा होगा ये किस चीज़ के लिए इंटरव्यू ले रहा है, और वो भी एक कोई क्या कहते हैं कॉफ़ी शॉप में जाके ले रहा है। देखो, मायने ये नहीं रखता कि आप कॉफ़ी शॉप में ले रहे हो या होटल में ले रहे हो या गाड़ी में ले रहे हो इंटरव्यू, मायने ये रखता है कि वो कौन सा कंपनी है, क्या कंपनी है, मेरा जो फ्यूचर उसमें होगा कि नहीं होगा, करियर बन सकता है कि नहीं, है कि नहीं। तो इसी चीज़ को पता करने तो आप इंटरव्यू में आते हो फिजिकली, ये क्वेश्चन आपको राइज करना चाहिए। हालांकि वो जो मैडम आए थे उसने ये क्वेश्चन राइज किया, लेकिन थोड़ा देर में किया, हालांकि शायद वो इंटरव्यू में आपके साथ आगे भी नहीं किया था, थोड़ा भूल गया था बात को, जब जाने से पहले राइज किया था कि क्या कंपनी है और इसमें क्या फंक्शन होने वाले हैं, तो मैंने उसको क्लियरली बताया है। तो हम मिलेंगे ऐसे ही कुछ मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए हेलो, स्वास्थ्य रहिए। हाँ, दूसरी बात, आपको और भी ऐसे कुछ वीडियो देखना चाहते हो जिसमें मैं ऐसे कंटेंट लेके वीडियो बना, तो आप कमेंट करके बताओ किस सिस्टम में बनाओ। आपने रिक्वेस्ट किया था किसी एजेंट क्या कंसल्टेंसी वाला साथ बनाओ वीडियो, मैं वो नहीं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि देखो बहुत रेयर होता है जो कंसल्टेंसी वाला सही ढंग से काम करे, ठीक है। ढंग से मतलब क्या होता है, उसका भी वीकनेस होता है, उसका ऐसा तो नहीं है कि हर किसी को खुद हायर करके रख ले पाले, ऐसा तो नहीं होता, उसको भी जाना होता है कहीं डिफेंस कंपनी में, वो क्या कहता है आपका डिमांड के लिए, तो कोई डिमांड देने वाला कंपनी पैसा डिमांड करता है, कोई डिमांड देगा और देता नहीं, तो बहुत सारे उनके प्रॉब्लम्स है। और उन लोग जब आपको बोला लेते हैं हाँ आ जाओ मैं काम दे देंगे, उसके बाद आप यहाँ 2 महीना 1 महीना से रह जाते हो, तो फिर उसके बाद वो आप उसका प्रॉब्लम तो समझेगा नहीं, लेकिन आपको क्या बोलेगा, उसको वो फ्रॉड है, चीटर है, पैसा ले लिया, उसका प्रॉब्लम कुछ और हो सकता है, जेन्युइन प्रॉब्लम भी हो सकता है, या फिर हाँ वो डेफिनेटली वो पैसा खा के काम नहीं करने वाला भी हो सकता है, राइट। तो इस केस में मैं फंस जाऊँगा ना, आप मेरे जरिए उसको जाएगा उसके पास, और आपको कहीं तो कैसे प्रॉब्लम है तो बोलेगा अरे GS Pro में बाइक के वहाँ से आए थे रिकमेंड करके, पर ये तो फ्रॉड रहा, शायद GS Pro में बाई भी इससे कमीशन लिया होगा, ऐसा कुछ हो सकता है ना। तो मैं इसमें वीडियो नहीं बनाया, हालांकि मेरे नज़र में 1-2 लोग हैं जो अच्छा काम करता है। यदि आप दुबई में हैं तो डेफिनेटली CV उनको भेज सकते हैं। हाँ, अभी आप चाहें तो मैं इंस्टाग्राम आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ पे मैसेज करो, मैं कोशिश करता हूँ रिप्लाई करने के लिए। प्लीज़ हाथ जोड़ के उस रिक्वेस्ट करें, फ़ोन नंबर मत मांगा करो, क्योंकि फ़ोन नंबर मांगते मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि आप सबका फ़ोन रिसीव करें। मैं जॉब करता हूँ, आपको पता है, और साथ में बॉस होते हैं, तो उनके सामने ज़्यादा फ़ोन आना मुझे पसंद नहीं है और डिस्टर्बेंस होता है। वैसे मैं ड्राइव करता हूँ, आपको ड्राइवर को ड्राइव करना होता है, तो और दूसरी बात जब मैं रेस्ट करता हूँ तो फैमिली को से बात करना होता है, तो बहुत सारा फ़ोन आना मेरे लिए इरिटेट होता है। आप लोग मैसेज करोगे तो मुझे टाइम जब मिलेगा मैं आपको ज़रूर आपको वो करेंगे, क्या कहते हैं, रिप्लाई करेंगे, ठीक है। इतना ही है, ज़्यादा भाषण नहीं मरता है। थैंक यू, हम मिलेंगे